लेस्टर मेरे बेटे तुम टेंशन मत लो, मेरा यह एक्सपेरिमेंट ट्रेवर को मिटा कर रख देगा। तो हेलो दोस्तों भाइयों, कैसे गए आप सब लोगों पे? आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप सब लोग का स्वागत है हमारे एक मजा GTA 5 की सीरीज के अंदर। एंड ब्रो अभी तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से जाके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर भाई हमारे किंग मतलब हमारे जो प्रिंस भैया जी थे उनका नेता हमने बना दिया है, एंड उनके जो भाई का है उनका भी हमने नेता बना दिया। एंड ट्रेवर भैया जी के ऊपर से केस हट चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जोर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे काम हुए थे। एंड आपने लास्ट वाला सिनेमेटिक्स देखा था भाई, ट्रेवर और ट्रेवर का जो नकली पापा है, मतलब निकली है असली है वो तो हमको नहीं पता, बट सीरीज के हिसाब से तो वो भी फादर ही है। तो ट्रेवर का फादर मतलब लेस्टर का फादर और हमारे लेस्टर भैया जी, पता नहीं लेस्टर के फादर ने ना एक इंसान बनाया है, क्या बनाया है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो एक एक्सपेरिमेंट किया है उसने। अब देखते हैं भाई वो एक्सपेरिमेंट में कितना दम है कितना नहीं है। वैसे आज की शुरुआत की भी सिनेमेटिक्स आपने देख ली होगी। ट्रेवर भैया जी कमर टूटेगी अपनी, बाकी तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मेरे को जाना है ब्रदर दूर वाले डेजर्ट पे, ओके? क्योंकि देखो अभी हमारे ना जितने भी दुश्मन है सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लेटेस्ट दुश्मन अभी प्रिंस ही था, प्रिंस हो के और उसका भाई। तो उन दोनों को हमने पिछले एपिसोड के अंदर मार दिया। एंड प्रिंस को तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही मर गया। मतलब वो प्लेन लेके पता नहीं कहीं पे जा रहा होगा या कुछ कर रहा होगा या भाग रहा होगा। भाई देखो इसका भी तो कोई आइडिया नहीं लगा कि प्रिंस क्या कर रहा था। प्लेन मतलब कि जो प्राइवेट प्लेन है वो लेके कहीं जा रहा था, या वो डर के मारे उसके भाई को मार दिया तो वो भाग रहा था, या फिर कहीं जा रहा होगा। भाई क्या सीन है? तो भाई एकदम से बारिश चालू हुई, प्लेन का सिस्टम बिगड़ा और उस टाइम में वो निकल लिया हमारे प्रिंस भैया जी। तो अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मेरे को जाना है ब्रदर हमारे दूर वाले डेजर्ट पे, क्योंकि वहाँ पे हमारी है ना वेपन की डील हो रही है। माइकल भैया जी ने बोला था भाई देख तो अभी तू फ्री है ना तो तू वहाँ पे चल जाना, मेरे को कुछ काम है, मैं ना अपने घर पे मतलब काम पे जा रहा हूँ, ओके? एंड तू जितना जल्दी हो सके वहाँ की जो वेपन डील है वो तू संभाल लेना। कोई क्लाइंट मिला होगा माइकल को। तो पहुँचते हैं भाई हमारे दूर वाले डेजर्ट के ऊपर एंड पूरी मीटिंग करके आते हैं एंड देख के आते हैं क्या सीन है क्या नहीं है मीटिंग वाले एरिया पे। ओके यहाँ पे हमारे ट्रक तो दिख रहे हैं, देखो जितने भी ट्रक्स हैं सारे हमारे। इसके अंदर माइकल ने वेपन भेज दिए थे एंड बाकी सामने हमने क्रेट भी रख दी है, मतलब हमारे बंदों ने उतार के रख दी कि भाई सैंपल के चक्कर में। हाँ तो हमारे भैया जी आप खरीदने आए हो वेपन, चेक कर लिया आपने वेपन? फाइनली चेक कर ही लिया होगा। देखो इसके अंदर ना छोटे छोटे वेपन है, मैं एडोलम निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास है ना AK वही वाली गन्स है इसके अंदर भी, जैसे कि ये वाली ऐसी मेरी गोल्ड की है, बट इनके अंदर भाई नॉर्मल है ना आयरन की है, ओके? एंड हाँ तो हमारे चाचा जी जल्दी बोलो कितने का क्या है और आपका पैसा कहाँ है? यहाँ पे लिमोजिन के अलावा तो कुछ दिख भी नहीं रहा। पैसा कहाँ है? पैसा बेटा पैसा नहीं दिया ना, ये गोली मार के जाऊंगा नमूने। जल्दी बोल पैसा कहाँ पे है हमारा? भाई इससे पूरी डील करते हैं, मैं डराना नहीं है भाई, कहीं डील फेल कर दे। माइकल बोलेगा बेटे तेरे को की डील दी थी वो भी तूने फेल कर दी नमूने। तो चलो भाई इससे पूरी बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई क्या बोलेगा बंदा, कहाँ पे भाई पैसा। फाइनल भाई हमारे इन चाचा जी से पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है एंड हमारी जो डील है वो एकदम कंफर्म हो चुकी है। एंड यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर है ना इसका जो मनी वाला कार्गो प्लेन है वो आ जाएगा। यार थोड़ा कार्गो प्लेन पता नहीं सुस्त है, पता नहीं कहाँ पे कहाँ रह गया नमूना समझ में नहीं आ रहा, बट ये बोल रहे थोड़ी देर के अंदर हमारा कार्गो प्लेन आ जाएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। एंड अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी है ना मेरे पास है ना स्टीफन का फोन आया है, तो मेरे को भाई निकलना पड़ेगा। आप लोग नहीं जानते होंगे स्टीफन को, अगर आपने जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जोर से चेकआउट करिए। स्टीफन वही है जिसके साथ कल हमने हाथ मिलाया, एक नई माफिया का बंदा। हाँ तो हमारे भैया जी तेरे को एक काम बोलता हूँ मैं, देख जब तक कार्गो प्लेन के अंदर तुम पैसा चेकआउट नहीं कर लेते तब तक इसको यहाँ से वेपन ले जाने मत देना, ओके? मतलब पूरा का पूरा पैसा चेक करना। एंड हाँ भाई असली है ना, कहीं नकली चिपका के चला जाए तो मैं ओके, जब तक यहाँ से एक ट्रक भी नहीं हिलना चाहिए। अगर कुछ भी हो हमला करने की कोशिश करे मेरे को बोल देना, बाकी तो फिर इसका नेता हम बना देंगे। देखो मैंने है ना अपने बंदों को समझा दिया, क्या पता भाई ये बंदा मतलब कि ट्रक लेके भाग जाए, बोले पैसा आ रहा है थोड़ी देर के अंदर तुम यहीं रुको, ट्रक लेके भाग जाए और भाई पैसा देना तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मैंने बोल दिया यहीं पे खड़े रहो, जब तक इनका मतलब कि माल नहीं आ जाता अपना पैसा तब तक नजर रखो इसके ऊपर। तो चलो ब्रो अभी यहाँ से निकलते, क्योंकि यहाँ की डील तो देखो मेरे इतने सारे बंदे संभाल लेंगे, ओके? तो पहुंच चुके हैं, बस ड्राइवर भैया जी आगे मत जाओ वरना कल वाला सीन आपको याद नहीं है, गाड़ी आगे चली गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। अबे यार मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा स्टीफन के गार्ड्स कहाँ गए, नमूने एक भी गार्ड नहीं दिख रहा। अबे यहाँ पे मेरे को बुला लिया, कहीं यहाँ पे हो ही ना वो घर चेंज कर दिया उसने। चलो कोई ना, वैसे यहीं पे बुलाया तो यहीं होगा, ओके फाइनली वहीं पे ही है नमूना। अबे तेरे गार्ड्स को क्या हुआ है? पैसा नहीं दिया भाग गए तेरे गार्ड्स है भाई नमूने? भाई तू तो भाई मतलब लिबर्टी सिटी का सबसे बड़ा डॉन था, बेचारा एक गार्ड्स नहीं रख सकता तू
हाँ भाई चलो भाई इससे बातचीत कर लेते, इसके गार्ड कहाँ गए हैं और भाई किस लिए बुलाया इसने। सबसे मेन वाली बात तो ये है ना, अरे है ना स्टीफन भैया जी से बातचीत हो चुकी है। देखो भाइयों आपको है ना मैं 3-4 चीज़ें बताता हूँ, इसके बाद भी बताऊंगा ओके। एंड मैं आपको बताता हूँ आज है ना ट्रेवर को मतलब इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, उनको है ना आप धीरे धीरे देखते जाना ओके। मतलब कि 3-4 चीज़ों के बारे में पता लगेगा, जो कि देखो इसने मेरे को बोला है कि ये बंदा है ना एक डायमंड ढूंढने आया है। मतलब लॉस सैंटोस के अंदर एक डायमंड है, वो कहाँ पे है मेरे को नहीं पता, बट वो डायमंड इतना रेयर है, इतना रेयर है कि उससे है ना तुम पूरा लॉस सैंटोस खरीद सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस है, मतलब समझ रहे हो। मतलब लॉस सैंटोस तो नहीं, मतलब एक आइडिया दिया था। मतलब उस डायमंड का प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत एंटिक डायमंड है वो, बहुत ज़्यादा एंटिक डायमंड, मतलब पुराने ज़मानों का डायमंड है ओके। उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो भैया जी समझ रहे हो ना, मतलब ब्लैक मार्केट के अंदर उसकी प्राइस बहुत मतलब समझ लो इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बोले अब ओके। एंड इसने बोला है मैं वही यहाँ पे ढूंढने आया, क्योंकि मेरे खबरियों के हिसाब से, मेरे हैकर और मेरे खबरियों के हिसाब से ये पता लगा है कि वो लॉस सैंटोस के अंदर कहीं ना कहीं पे है डायमंड। मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। इसने ना मेरी मदद मांगी है कि प्लीज़ तुम मेरे ना वो डायमंड ढूंढने में मदद करो, क्योंकि मेरे जो गार्ड्स हैं वो भी उसी को ही ढूंढने गए हैं। एंड मैं और भी गार्ड्स मंगा रहा हूँ यहाँ पे ढूंढने के लिए उन्हीं को। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, हेल्प कर देंगे। बाकी तो तू बताना मेरे को क्या हेल्प चाहिए तेरे को। अब भाई ये देखो ये जो डायमंड है ना भाइयों, इस डायमंड को आप हल्के में मत लेना। इस डायमंड के बारे में अभी तक है ना किसी को भी नहीं पता है, और इसकी खासियत है ना बहुत कम लोगों को पता है, मतलब पता ही नहीं है इसकी खासियत। ये कोई नॉर्मल डायमंड नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ओके, ये नॉर्मल डायमंड नहीं है, ये कुछ खतरनाक डायमंड है, जो कि आपको पता लग जाएगा आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर ओके। एंड 2-3 चीज़ों के बारे में, एक पावर बॉक्स के बारे में पता लगेगा आपको ओके। एंड हमारी लाइफ में एक बंदा आने वाला है आज, जो कि हमें बहुत सारे खतरनाक गैजेट्स भी देगा एंड बहुत सारी चीज़ें भी दिलाएगा। एंड देखते जाना, मतलब एंटिक चीज़ें दिलाने की कोशिश करेगा वो बंदा। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई इससे तो मैंने बातचीत कर ली है, एंड मैंने इसको बोल दिया भाई जैसे तेरे को कुछ पता लगे तेरे हैकर को जहाँ पे भी जाना है मेरे को बता देना भाई, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो इसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ढूंढने में हेल्प करूंगा इसको वो डायमंड। मेरे पास एलेक्स का फोन है, एलेक्स बोल रहा है ट्रेवर सर ये प्रिंस तो चला गया पर ये जेसन नहीं मान रहा। ये आप लोगों को पता होगा भाई, जेसन वही बंदा है जिसने है ना प्रिंस के कहने पे वो गाड़ी पुलिस वालों से ले ली थी, मतलब पुलिस वालों से ओशन में जाके वो गाड़ी ले ली थी। तो फाइनली भाई एक तो उस गाड़ी के बारे में पता नहीं लगा वो गाड़ी कहाँ गई है। भाई वो प्रिंस के साथ वो भी चीज़ें डूब चुकी है। मेरे को लगता है जेसन को पकड़ता हूँ, मेरे को लगता है जेसन के पास है ना उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन होगी। वैसे भी ये बंदा है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, ये बंदा है ना इधर उधर बंदे इकट्ठे कर रहा है मेरे को मारने के लिए। पता नहीं इसका प्रिंस से क्या नाता था, प्रिंस तो चला गया, ये नमूना पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैंने तो मारा भी नहीं है प्रिंस को। चलो कोई ना, इस जेसन को है ना जैसा बना के आते हैं, जैसा तैसा सब कुछ करके आते हैं इसका नमूने को पहुंच। भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे जेसन भैया जी के सामने। एंड देख रहे हो भाई इस बार है ना इस बंदे ने ना अपना थोड़ा कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया है। नमूना कहीं का भाई, मतलब कॉस्ट्यूम चेंज और हेयर चेंज कर देगा तो इसको क्या लगा हम पकड़ नहीं पाएंगे। नमूने को बजाते हैं एंड यहाँ से सबको लेके निकलते हैं। हाँ बेटा कैसे हो, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक, आ जाओ आ जाओ। वैसे भाई ज़्यादा मेरे भाई बंदे तो बहुत सारे हैं, मेरे को लग रहा है मिनी गन है ना बेटर रहेगी, मिनी गन ही निकाल लो। ट्रेवर भैया जी अपनी मिनी गन कहाँ गई, यहाँ आ जाओ बेटा आ जाओ। तो प्रसाद तुम सबको दिया जाएगा, मेरे को पक्का पता है ये जेसन पता है इनसे क्यों मिलना है, क्योंकि मैंने कल है ना कल के एपिसोड में ये बालाज गैंग के बंदों को मारा था ना। तो भाई जेसन को ये लगा कि भाई बालाज गैंग बंदे हैं ना ट्रेवर से दुखी होंगे तो इनको अपनी टीम में लेते हैं और ट्रेवर को मरवा देंगे। अब नमूने तेरा प्रिंस नहीं मार पाया, ये बंदे क्या मार पाएंगे। सब बोलते थे प्रिंस इतना तगड़ा है, प्रिंस से मत लड़ो, प्रिंस तगड़ा है। कहाँ गया यार नमूना, फाइट भी नहीं कर पाए उससे पहले ही निकल लिया पतली गली पकड़ के। चलो भाई यहाँ का नेता तो बन चुका है, इस नमूने को उठाते हैं एंड इससे पूछते हैं। देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर इसको कुछ पता है उस वेपन मतलब कि उन कारों के बारे में तो बढ़िया है, नहीं पता तो इसको यहीं पे सुला के जाएंगे। देखो फालतू में इसको गैराज में लेके जाओ, इसका नखरे झेलो, इतना टाइम नहीं है अपने पास, इसको यहाँ पे सुला के निकल लेंगे। बाकी तो हमारे हैकर है वो निकाल लेंगे कार की इन्फॉर्मेशन कुछ भी ना कुछ ही करके। इससे बातचीत हो चुकी है भाई, ये बंदा कुछ बता ही नहीं रहा, नमूने तो निकल ले। इसने बोला मेरे को कुछ नहीं पता उस वेपन के बारे में। मैंने बोला भैया जी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको नहीं पता तो हम एक ही बार में, भाई मैंने इसको पहले ही बोला था भाई मैं एक बार ही पूछूंगा, बता दे अगर बताना है तो, वरना निकल ले। क्योंकि देखो उस वेपन देखो इन है ना छोटे मोटे बंदों के पीछे ना टाइम वेस्ट नहीं करना है यार, क्योंकि अगर इनके पीछे टाइम वेस्ट करेंगे, इनको बांध देंगे, इनको गैराज में ले जाएंगे, टॉर्चर करेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा जितना है ना इनको टॉर्चर करेंगे उतने में तो हमारे हैकर ढूंढ देंगे उन कारों को। वैसे पीछे लगा रखा है उनको,
अभी एलेक्स को यार मतलब देखो एलेक्स है ना 3-4 काम है ना एक साथ करता है ना, तो थोड़ा यार कंफ्यूज हो जाता है बेचारा एलेक्स भी, क्या करना है फिर वो भूल जाता है, उसको याद भी दिलाना पड़ता है कभी कभी। भाई उस कार के बारे में पता लगा तो फिर वो बोलता है अरे सर मैंने भूल गया था, मैं उस कार को ढूंढना, मैं ढूंढता हूँ अभी, रुक जाओ टेंशन मत लो, ऐसा बोलता है कई बार तो कई चीज़ों के बारे में। तो यार क्योंकि भाई देखो अभी है ना मेरे पास लास्ट मतलब एक ही हैकर है ना मेरा एलेक्स, बाकी तो हमारे लेस्ट भैया जी को तो आप लोग जानते हो, उनका तो बन चुका है नमूना। एलेक्स का फोन आया, एलेक्स बोल रहे ट्रेवर सर मैंने भी आपके ना घर के कैमरे चेकआउट किए, तो एक बंदा है ना 1 घंटे से आपके घर पे खड़ा हुआ है, मेरे को लगता है आपसे है ना उसको कुछ काम है, तो आप जल्दी से जाइए उससे पूछिए भाई क्या काम है क्या नहीं है, क्योंकि भाई वो बंदा 1 घंटे से मेरे घर पे खड़ा हुआ है। ट्रेवर भैया जी अपने घर पे पहुंच चुके हैं एंड मेरे हिसाब से वो है ना बीच वाले एरिया में खड़ा होगा नमूना। कोई ना, यहाँ से ट्रेवर भैया जी उतरिए एंड जाके बात करिए कौन है वो बंदा, क्या दिखता है, ये है वो बंदा। ट्रेवर भैया जी कितनी गोली खा के आए हो बे? अबे इस सूट के अंदर एक गोली नहीं लगनी चाहिए थी, इतनी गोली लग कैसे गई आपको है बे? ये सूट मेरे को लगता है उस नमूने ने थोड़ा अब हल्का बना दिया, नमूने को गोली लग रही है। ट्रेवर भैया जी ऐसे पार नहीं पड़ेगी यार, उस नमूने को थोड़ा डराना पड़ेगा जो सूट बनाता है। हेलो चाचा जी, अबे तू क्या है बे? अबे सीमेंट में क्या नहा लिया था क्या भाई? सीमेंट के किसी बोरे से उठ के आया तू भाई, क्या है तू? अबे भैया जी क्या है ये बंदा? इससे चलो पूरी बातचीत करते हैं भाई। भाइयों मेरी इन भैया जी से बातचीत हो चुकी है और इनका नाम है TX स्ट्रेंज, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज था ना वैसे इन्होंने TX स्ट्रेंज रख रखा है। ये बंदा एक साइंटिस्ट है ओके, बट इसको है ना इसकी है ना पोस्ट से हटा दिया गया, ये पहले साइंटिस्ट था तो इसको है ना इसकी पोस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था, शायद कोई इलीगल काम करते हुए पकड़ा गया है, मेरे को नहीं पता, इसने क्यों बताया नहीं मेरे को क्यों हटाया, मैंने पूछा भी नहीं। तो इसने बोला है सर मेरे को है ना मतलब कि रिसर्च करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ओके, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मेरा सपना है कि मुझे एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है, तो मैंने है ना बहुत सारी रिसर्च की है एंड मेरे को है ना कुछ चीज़ें चाहिए, मैं आपको चल के ही दिखाता हूँ, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ ओके, एंड बस थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट चाहिए, बस इसने यही बोला है। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसने बोला है कि एक बार आप जगह पे चलो फिर मैं आपको पूरी की पूरी बातचीत बता दूंगा और ढंग से। एंड मैंने बोला भैया जी ये क्या कर रखा है तूने? तो इसने बोला है कि मैंने एक बार अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये ऐसी हालत हो गई है मेरी स्क्रीन पे थोड़ा सा डार्कनेस आ चुकी है, मतलब ये ब्लैक पड़ चुका है पूरा का पूरा। एंड मैंने भैया जी सही है भाई, तो सूट भी ऐसा ही पहन लिएगा नमूने तूने? चलो कोई ना ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर थोड़ी देर के अंदर ना रात होने वाली है, तो मैंने इसको बोल दिया भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ पे सोते हैं, मतलब कि सो जाते हैं, नाइट बिताते हैं, फिर सुबह चलते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है भाई मेरे जीटी के अंदर भाई रात का सीन कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाता है। अरे भाई सुबह के है ना 7 बजने वाले हैं, ट्रेवर भैया जी और हमारे TX स्ट्रेंज भैया जी भी यहाँ पे उठ चुके हैं एंड अभी दोनों के दोनों जा रहे हैं, जहाँ पे TX हमारे स्ट्रेंज भैया जी लेके जाएंगे वहीं पे हम लोग जाएंगे एंड देखते हैं भाई कहाँ पे लेके जाएगा। ये बंदा एक साइंटिस्ट है, चलो सही है, हमारा जो साइंटिस्ट है भाई देखो वो जो अभी हमारा जो साइंटिस्ट था उस बंदे से हमारा पीछा छूट जाएगा, क्योंकि देखो वो बंदे को है ना हमने ना डरा के मतलब कि डरा के हमारे पास रखा हुआ है, कभी भी वो धोखा दे सकता है, कहीं पता उसको कहीं एकदम ऐसी चीज़ मिल जाए तगड़ी तो वो हमको भाई धोखा भी दे सकता है, या फिर भाई वफादार रहे तो कुछ भी नहीं कह सकते, बट ये बंदा खुद से आगे से आया है तो भाई सीरियसली बात है वफादारी होगा। एंड तो चलो भाई इससे पर भाई इसका काम करके आते हैं ना, इसका काम क्या है ये पूरी बातचीत मेरे को फिर बताएगा। तो चलो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये बंदा हमें लेके आने वाला था या आने वाला है एंड यहाँ पे पता नहीं भाई इसने क्यों बुलाया मेरे को, यहीं पे अपन गाड़ी चढ़ा देते हैं एंड फिर उसको उतारते हैं एंड इससे पूछते हैं कि भाई क्या सीन है, तूने हमको यहाँ पे बुलाया क्यों है, क्या बात है? हाँ तो चाचा जी ये तो एरिया पूरा खाली है, यहाँ पे क्या दिखाने वाले हो आप हमको? जल्दी बोलो जो भी बोलना है ओके, क्योंकि टाइम नहीं है। वैसे भी TX स्ट्रेंज भैया जी से बातचीत हो चुकी है, TX स्ट्रेंज बोल रहे हैं ट्रेवर सर देखो ये जो जगह है ना ये जगह है ना बहुत खास है, मैंने इस जगह पर रिसर्च किया है, यहाँ पे है ना मैं ना एक माइनिंग एरिया बनाने वाला हूँ, मेरे को है ना ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको ये सामने वाला, इसको है ना ये जगह चाहिए, ये है ना गवर्नमेंट के पास भी गया था बट इसको है ना गवर्नमेंट ने जगह नहीं दी एंड समझ रहे हो ना, मतलब ये भाई साइंटिस्ट था तो इसने बोला सर मेरे को है ना गवर्नमेंट जगह देती ही नहीं है ऐसे माइनिंग वाइनिंग करने के लिए, अब घर बनाने के लिए मेरे को जगह लेनी नहीं है, अब माइनिंग के लिए ऐसे जगह किसी को मिलती नहीं है। मैंने आपका बैकग्राउंड चेक किया है, आपका कमिश्नर भी दोस्त है, जनरल भी दोस्त है एंड आपकी अच्छी खासी पावर भी है, आप किसी को डरा धमका के भी जगह ले सकते हो, प्लीज़ आप मेरे लिए ये जगह आप खरीद लो एंड यहाँ पे अपन मैं माइनिंग करूँगा एंड यहाँ से जो भी निकलेगा एंड वो सब कुछ आपका होगा, बस मेरे को रिसर्च करनी है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को ना पैसा चाहिए ना डायमंड चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे को रिसर्च करनी है, मेरे को देखना है कि इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें आई है, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता, ऐसी 3-4 जगह है जहाँ पे आपको चीज़ें खरीदनी है, प्रॉपर्टी प्लीज़ मेरे लिए खरीद लो। तो ट्रेवर भैया जी थोड़े से आए कि चलो कोई ना, देखो यहाँ पे ना एंटिक चीज़ें मिल सकती है, इसका कहना है यहाँ पे कि देखो लॉस सेंटोस, तो देखो ट्रेवर तो अभी आया है, लॉस सेंटोस पता नहीं कब से इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता होगा,
तो बस वही वाली बात है, पहले यहाँ पे कोई राजा महाराजा रहता हो, उसकी कोई एंटिक चीज़ यहाँ पे आ गई हो, तो अब यहाँ पे माइनिंग करने के लिए भाई देखो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ना यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते। तो वही वाला सीन है, अगर समझ रहे हो ना। तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ ये आप प्रॉपर्टी खरीद लो एंड फिर अपन लोग माइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं यार, एक बार प्रॉपर्टी खरीद लेते अपने क्या जा रहा है। ठीक है भैया जी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने भाई इसने ना पूरा प्लान कर रखा है, इसने बोला सर सिर्फ आप प्रॉपर्टी खरीद लो, फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, जितने बंदे लाने माइनिंग करना है सब कुछ मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। मैंने बोला ठीक है भैया जी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एलेक्स को फ़ोन करता हूँ, एलेक्स को बोलता हूँ एलेक्स भैया जी इसके बारे में पता करिए प्रॉपर्टी है किसकी। वैसे तो मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई आसपास तो घर भी नहीं है। एंड कमिश्नर से जाके बातचीत करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, यहाँ पे कमिश्नर को जानता है या नहीं जानता इसके बारे में। हाँ तो हमारे डॉक्टर टीएस स्ट्रेंज भाई कोई दिक्कत नहीं है, ओके मैं खरीदता हूँ, आप घर पे निकलो ओके। एंड जो 3-4 प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन भी मेरे को भेज देना, मैं जाके चेकआउट कर लूंगा। फाइनल भाई ये जो बंदा बोल रहा है ना, अगर ऐसा सच हो गया ना मजा हो जाए, क्योंकि देखो आपको पता है पुराने जमाने की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एंटीक होती है। जैसे वो डायमंड, आप लोगों को पता है वही डायमंड जिसके बारे में मेरे को है ना इस मतलब कि क्या बोलते हैं उसने बताया था यार, स्टीफन ने बताया था। ओके स्टीफन ने जिस डायमंड के बारे में मेरे को बताया था वही डायमंड क्या पता यहाँ पे मिल जाए खुदाई करने से। अब देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कीमत यार जो पुराने ज़माने के जो मतलब ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना वही वाला सीन है। ओल्ड मतलब कि ओल्ड चीज़ें यानी पुरानी चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैल्यू है अभी के टाइम में, इतनी ज़्यादा वैल्यू है जिसकी कोई हद नहीं। तो यही चीज़ है। तो इसने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे देखो ट्रेवर भैया जी प्रॉपर्टी खरीद देंगे, ट्रेवर भैया पैसा बहुत है, अभी वेपन बेच के आ रहे हैं ट्रेवर कोई ना ओके। एंड अभी यार देखते हैं भाई कमिश्नर का, वैसे मैंने फ़ोन कर दिया था जैसे इसके पास से मैंने बातचीत सुनी थी, तो कमिश्नर एक जगह आ रहा है तो उससे जाके एक बार बातचीत कर लेते, कमिश्नर से भी देखते कमिश्नर को कुछ पता है या नहीं पता। वह कमिश्नर को पता करने के लिए बोलता हूँ कि हैं कमिश्नर भैया जी के पास में। एंड कमिश्नर आ भी चुका था भाई, सही है भाई चलो कोई ना। हमारे कमिश्नर भैया जी कैसे हो, सब ठीक ठाक? क्या हुआ प्रिंस के उस केस का? भाई फाइनली हमारे पास केस हट चुका है तो एकदम बढ़िया चीज़ है। हाँ तो अब ऊपर क्या देख रहा है, इधर देख ट्रेवर के पास। हाँ तो हमारे भैया जी देख तेरे से ना एक काम है, मैं उस जगह के बारे में इसको बताता हूँ एंड इससे पूछता हूँ भाई क्या सीन है क्या नहीं है। देखो गवर्नमेंट का बंदा है, आई होप कुछ जानता हो यार। वैसे पुलिस इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है, बट फिर भी एक बार पूछ लेते हैं, अगर ये किसी बंदे को जानता हो कि भाई वो प्रॉपर्टी किसके अंडर में आती है तो देख लेते हैं। अच्छा हो चुकी है। कमिश्नर बोल रहा है ट्रेवर भाई उस जगह के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। एंड रही बात वो मतलब कि वो किसके अंडर में आती है, देखो पूरी प्रॉपर्टी है ना गवर्नमेंट की तो होती है, बट हर एक चीज़ का है ना अलग अलग बंदा होता है। तो बंदा बोल रहा है मैं एक बार चेकआउट करके बताता हूँ कि उस एरिया का मालिक कौन है जो लैंड को संभालता है, यहाँ की जो लैंड है वो बेचता है सेल करता है गवर्नमेंट एरिया, मतलब समझ रहे हो ना। तो समझ गए होंगे आई होप आप, वैसे नहीं समझे होंगे तो समझ जाओगे ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमें ना उस बंदे के बारे में बताएगा जिसकी वो लैंड है, ऐसा समझ लो आप ओके। जिसकी वो लैंड है, जिस गवर्नमेंट बंदे की वो लैंड है वो उसके बारे में हमें बता देगा। एंड देख लेते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है। अब वेट करते हैं, जैसे पता लगेगा उस बंदे को जाएंगे थोड़ा सा भाई सही करेंगे और लेके आएंगे भाई वो लैंड। भाइयों हमारे एनिमी का फ़ोन आ चुका है, मतलब एनिमी का नहीं हमारे एलेक्स भैया जी का फ़ोन है। एलेक्स बोल रहा है ट्रेवर सर अभी ना मेरे पास है ना एलेक्स मतलब लेस्टर का है ना मैसेज आया है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी है ना AII की फैसिलिटी के अंदर निकलिए, वहाँ पे हमारे लेस्टर सर जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसने मेरे को मैसेज में तो यही बोला है कि AI की फैसिलिटी के अंदर ट्रेवर को भेज दो, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचिए लेस्टर के पास में, क्योंकि वो है ना आपका इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी ना मेल चेकआउट किया तो 15 मिनट पहले वो मेल आया था मेरे को। तू चिंता मत कर, तुझे मैं ही मारूंगा, तूने मेरी मॉम को मार दिया। अब तू देख तेरे लिए मेरे पापा ने एक हथियार बनाया है, तू बहुत ही जल्दी उससे रूबरू होगा एंड तुझे वो खत्म कर देगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे तूने मेरी मॉम को मारा था वैसे ही उससे भी भयानक मौत देगा वो तुझे। चुका था हैंड फैसिलिटी से भाई आ भी चुका हूँ बात करके लेस्टर से। भाई इस बंदे की बुद्धि में क्या ही बोलूँ भाई, इसकी बुद्धि में है ना भूसा भर चुका है, अब क्या ही बोले। मतलब भाई इसकी बातचीत आप लोगों ने सुनी ली होगी सिनेमैटिक्स में, मतलब कि इसको ये लगता है, मतलब जो पता नहीं वो बंदा आया था इसका जो फादर आए थे उसने भाई इसके दिमाग में ये डाल दिया है अब कि भाई वो जो ट्रेवर है वो तेरा मतलब कि फादर नहीं है, मैं हूँ तेरा रियल फादर। मतलब उस बंदे ने बोला है, उस बंदे के हिसाब से बता रहा हूँ ओके, तो मैं हूँ तेरा रियल फादर। तो ट्रेवर है ना, ट्रेवर ने है ना तेरी मॉम को मार दिया, तो अब है ना अपन उससे बदला लेंगे। तो ट्रेवर मतलब लेस्टर मेरे को यहाँ पे बुला के बोलता है तू चिंता मत कर, तुझे मैं ही मारूंगा, तूने मेरी मॉम को मार दिया। अब तू देख तेरे लिए मेरे पापा ने एक हथियार बनाया है, तू बहुत ही जल्दी उससे रूबरू होगा।
एंड तुझे वो खत्म कर देगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे तूने मेरी मॉम को मारा था वैसे ही उससे भी भयानक मौत देगा वो तुझे। मैंने बोला ठीक है भैया जी, भेज तू, देखते हैं हम किसको भेजेगा। नमूना भाई बहुत खतरनाक बंदा होने वाला है वो। आपने वैसे सिनेमैटिक्स में देख ही लिया होगा उसको लुक। वैसे बताना जरूर यार वो बंदा दिखता कैसा है। चलिए भाइयों, जिस फोन का इंतजार था वो फोन आ चुका है। दरअसल मैं आपको है ना एक चीज बताना भूल गया था। एंड मैंने है ना कुछ बंदों को है ना कुछ बंदों के पीछे लगा रखा था, मेरे कुछ खबरियों को, ओके, मतलब बंदों को एक कुछ बंदों के पीछे लगा रखा था। उन बंदों की लोकेशन मिल चुकी थी एंड उन बंदों को हमने उठा भी लिया है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं हमारे गैराज के अंदर। वहां पे मेरे बंदों का फोन आया, सर जिसके बारे में आपने बोला था उन बंदों को हमने उठा लिया है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, बताइए क्या करना है। चलो भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गैराज के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। एंड सामने वो बंदे, हमारे 2 बंदे, एंड इन बंदों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन है कौन नहीं है ये, ओके। एंड ये रही हमारी माफिया। चलो भाइयों, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये देखो आप लोगों को पता है प्रिंस ने ना एक वीडियो बनाई थी, ओके, एंड जिसके अंदर ना ट्रेवर ने प्रेसिडेंट को मारा था, वो फेक वीडियो। तो मतलब सबसे पहले किस न्यूज़ चैनल ने चलाई थी, वो दोनों के दोनों बंदे यही हैं जिन्होंने ना सबसे पहले उस न्यूज़ को है ना मतलब पूरे मीडिया के अंदर चलाया था। इन दोनों को उठा लिया। मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई इन बंदों को मैं न्यूज़ वालों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से है ना ट्रेवर भैया जी फंस गए थे। तभी ट्रेवर भैया जी को जेल का ड्रामा करना पड़ा था नमूने को। हेलो भैया जी, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? अब बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? जैसे तुम लोग बोलोगे वैसे ही हम मार देंगे। वैसे भाई इनको मारना नहीं है, इनको थोड़ा डराना है, जिसके हिसाब से भाई ये ट्रेवर भैया जी के फिर वापस है ना कोई भी न्यूज़ चलाने से ना 100 बार सोचे कि हाँ भाई कि इसकी न्यूज़ नहीं चलानी, ये बंदा वापस उठा के मार देगा। तो थोड़ा बहुत भाई इनको है ना टॉर्चर करते हैं एंड फिर इनको 1-2 दिन बाद छोड़ देंगे। एंड फिर देखते हैं भाई अगर अकल आ जाएगी तो बढ़िया चीज़ है, वरना तो फिर आपको पता ही है फिर ट्रेवर भैया जी सुनेंगे नहीं और फिर इनको खोपड़ा उड़ा देंगे। बाकी तो देख लेते हैं, इन बंदों को बोलते हैं भाई थोड़ा दिन टॉर्चर करो, 1-2 दिन, एंड फिर छोड़ देना। देखो इन नमूनों को है ना मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है, ओके, छोड़ो इनको। फाइनली भाई मैंने अपने है ना बंदों को समझा दिया है जो भी समझाना था, ओके। एंड इन बंदों को भाई थोड़ा बहुत टॉर्चर करके छोड़ देंगे नमूने, ओके। एंड अभी मेरे पास है ना कमिश्नर का फोन आया, कमिश्नर के पास निकलना पड़ेगा। मेरे को लगता है शायद कमिश्नर ने ना पता कर लिया है कि वो शायद प्रॉपर्टी किसकी है या किसकी नहीं है। निकलते हैं भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे कमिश्नर भैया जी के पास में, एंड बातचीत करके आते हैं एंड देखते हैं भाई किसकी है वो प्रॉपर्टी, कौन है जो बेचना ही नहीं चाहता उस प्रॉपर्टी को। हमारे है ना गैराज से बाहर आ चुके थे एंड भाई ये बालाज वाले बंदे पिटने का काम कर ही रहे हैं। पता नहीं भाई इनके बॉस को तो मैंने मार दिया था कब का ही, नमूने फिर मेरे साथ हो गए, फिर वापस से एनिमी बन गए। अब पता नहीं भाई क्यों मेरा रास्ता रोक के बैठे हुए हैं, पता नहीं किसी और के लिए बैठे हुए हैं या मेरे लिए बैठे हुए हैं। अबे नमूना इनसे भाई उतर के बातचीत ही करनी पड़ेगी, भाई क्या सीन है क्या नहीं है, एक बार उतर के बातचीत कर लेते हैं एंड फिर देख लेते हैं भाई ये मेरे लिए ही रुके हुए हैं। मेरे को लग नहीं रहा यार, पता नहीं भाई इनमें से एक भी बंदा फायर नहीं कर रहा अभी। तो भाई बातचीत कर लेते हैं एंड फिर देख लेते हैं, भाई फायर करेंगे तो देख लेंगे। भाई इतने गद्दार बंदे मैंने आज तक नहीं देखे। अबे भाई इन लोगों को पता है भाई गाड़ियाँ में ट्रेवर भैया जी, ऐसे मत छुपो, मरवाओगे क्या? मिनीगन ऐसा आएगी नहीं, मिनीगन चाची आ जा। अबे भाई इतने गद्दार बंदे, इनको पता है कि भाई ट्रेवर भैया जी की है ना गाड़ी बुलेट प्रूफ है, तो भाई गाड़ी से उतरने के बाद फायर किया नमूनों ने। भाई मेरी फील्डिंग बना के बैठे हैं नमूने। एक तो भाई ये गाड़ी ऐसे नहीं फूटेगी इन लोगों की। मेरे को लगता है एलियन गन का यूज़ कर ही लेना चाहिए, नमूनों का बन जाएगा नेता। हो गया काम, बन गई फील्डिंग बस। अब भाई अभी भी बच गया भाई, कहाँ गया? हो गया ना काम, अब तो कोई नहीं बचाना फाइनली। चलो भाई बन गया इन नमूनों का नेता। भाई इनको लगाओगे भाई ट्रेवर भैया जी की गाड़ी है। भाई ट्रेवर भैया जी गाड़ी कांच को क्या हो गया? नमूने कांच तो पहले ही टूट जाते हैं। ये कांच कभी भी, पता है जीटीए के अंदर कभी भी देखना भी कांच है ना कभी बुलेट प्रूफ नहीं आएंगे। किसने गोली चलाई? हम लोग पहुंच चुके हैं कमिश्नर के पास में एंड कमिश्नर से जाके भाई बातचीत कर लेते हैं। वैसे देखो भाई हमारे सूट ने इस पर गोलियां तो बचा ली है, बट फिर भी भाई थोड़ी बहुत गोलियां तो लग गई है ट्रेवर को। कोई ना भाई, देखते कमिश्नर से बातचीत करते हैं, देखते कमिश्नर क्या पता करके लाया भाई, कि कुछ पता लगा इसको उस प्रॉपर्टी के बारे में। हेलो हमारे कमिश्नर भैया जी, कुछ पता लगा या नहीं लगा? जल्दी बोलो जो भी पता लगा है आपको। भैया जी की बातचीत हो चुकी है, कमिश्नर ने ना थोड़ी बहुत चीज़ें समझा दी है। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ है। भाई वैसे दिन है ना, सूरज होने ही वाला है थोड़ी देर के अंदर। देख रहे हो ट्रेवर भैया जी आज रात सो ही नहीं, सही है उस दिन सो लिया, वरना भाई वो डोलने में हो जाता पूरा का पूरा दिन। तो चलो भाई मैं आपको समझाता हूँ। देखो कमिश्नर ने मेरे को बोला है, देखो वो जो प्रॉपर्टी है ना वो है ना कुछ महीनों तक है ना गवर्नमेंट की थी, बट उसको है ना एक रोनी नाम के बंदे ने ना बहुत पहले ही खरीद लिया था। मतलब बहुत पहले क्या, 1-2 महीने पहले उसको है ना रोनी नाम के एक बंदे ने खरीद लिया था। शायद मेरे को लगता है हमारे TX जो स्ट्रेंज भाई है उनको पता नहीं लगा कि भाई 2-3 महीने पहले वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है। तो इसने बोला है कि एक रोनी नाम का है ना मतलब कि बिजनेस में है ना, उसने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया, अगर तेरे को चाहिए
तो तुझे उससे ही जाके लेनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। इसने भाई मेज वो बिल्डिंग है ना भाई, वहाँ के एक फ्लैट में मतलब उसने एक अपार्टमेंट ले रखा है, तो वहीं निकलते हैं और उस बंदे को तोड़ते हैं। अगर प्यार से दे देगा तो बढ़िया ही चीज़ है, अगर नहीं देगा तो फिर इसको तोड़ ताड़ के लेंगे। जैसा भी होगा भाई ये प्रॉपर्टी तो लेनी है भाई हमें TX स्ट्रेंज भैया जी के सामने, मतलब ली है। ओके TX स्ट्रेंज भैया जी के लिए तो निकलते हैं भाई। जितना हम लोग रोनी भैया जी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। पहले तो मैं मैचबैक बिल्डिंग पे गया था बट भाई वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो भाई फिर मैंने पता करवाया भाई एलेक्स से रोनी की इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तो इस नमूने की लोकेशन यहाँ पे है। ये नमूने ना बंदे तो लगा रखे हैं। वो तुम लोग सिक्योरिटी के बंदे लग रहे हो क्या कहीं से? हाँ वैसे लग भी नहीं रहे हैं बट लग भी रहे हैं भाई। इनके पीछे है ना सिक्योरिटी का मतलब कि वो लिखा हुआ है, वरना वैसे लगते नहीं सिक्योरिटी के, क्योंकि भाई जिस हिसाब से इन्होंने हाथ में टैटू बनवा रखा है ना उस हिसाब से माफिया के बंदे लग रहे हैं। वो रहे हमारे रोनी जी, सुट्टे फेंक रहे हैं भाई। इससे देखो पहले तो प्यार से बात करेंगे, अगर बंदा प्यार से समझ जाएगा तो बढ़िया चीज़ है, वरना तो फिर इस नमूने को कूट काट के पूछेंगे इस नमूने से भाई, मतलब कि पेपर पे साइन कराएंगे कूट काट के। प्रॉपर्टी तो लेनी है कुछ भी करके भाई अपन को। तो देखते हैं भाई, इससे बड़े प्यार से बातचीत कर लेते हैं रोनी इसी से एंड देख लेते हैं क्या बोलेगा नमूना। हमारी रोनी भैया से बातचीत हो चुकी है। अब मेरे को नहीं पता भाई ये बंदा अपने आप को मेरे को अकेला देख के खुद को प्रो समझ रहा है या फिर मतलब कि शहंशाह समझ रहा है, या फिर इन गार्ड्स को देख के शहंशाह खुद को शहंशाह समझ रहा है। पता नहीं भाई। इस बंदे ने तो सिर्फ एक ही चीज़ बोली, तुम्हें यहाँ पे आने किसने दिया है, और पहली बात वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम मत लो, वो प्रॉपर्टी मेरी है। वहाँ पे है ना पता नहीं कुछ शोरूम वोरूम, पता नहीं कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है नमूना, पता नहीं क्या सीन है। नमूने का कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मेरे को पक्का पता है इसको जैसे मैं बजाऊंगा ना सामने से बंदे फायर तो करने वाले हैं, बट मेरे को वेपन भी निकालना पड़ेगा। अबे ट्रेवर भैया जी बेसबॉल बैट ही ना है क्या? हथौड़ा कहाँ है अपना? हाँ हथौड़ा। नमूने बेटा हो गया तेरा काम। अबे भाई बाहर के बंदे सो रहे हैं। अबे भाई गार्ड तुम्हारा बॉस मोटक दिया मैंने यहाँ पे भाई, इन बंदों को कुछ पता ही नहीं है। इतने रद्दी गार्ड लगा रखे हैं नमूने ने। हेलो हेलो चाचा जी, हेलो ओ चाचा जी देखो अंदर, अंदर देखो पीछे 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 कुछ हो गया आपका, आपका बॉस पड़ गया वहाँ पे, देखो जाके एक बार। उन्हें निकलना है यहाँ से, निकल भाई। इनको जैसे पता लगा ना, आ जा बेटा। ये 3-4 बंदे हैं यहाँ पे, इनको नमूनों का नेता बना। तू कहाँ से फायर कर रहा है? यहाँ पे कोई इंडिविजुअल बंदा है क्या? अबे तू कहाँ से आ गया? चाचा निकल, तू भी निकल। अबे तेरे को गोली तो मारी थी मैंने, कहाँ से कैसे बच गया तू? यहाँ पे भाई अब जाके इन लोगों को पता लगा है कि हाँ भाई कि हमारा मालिक है, उनको भाई तोड़ दिया। अबे पहले पता करना चाहिए था ना जब मैंने उसको मारा था नमूने को। भाई हो गया इसका काम भी, 1-2 बंदे और बाकी हो। अबे तुम लोग मर कैसे नहीं रहे? भाई तुमको कितनी गोली मारूं मैं? यहाँ के तो ऑलमोस्ट मैंने सभी बंदे मार दिए थे, नमूने मर ही नहीं रहे। नीचे ओ अबे किसका इंतजार कर रहे हो? मेरा इंतजार कर रहे हो कि खुद का इंतजार कर रहे हो? रुको मैं आता हूँ, प्रसाद देने आता हूँ सबको। देखो सबको प्रसाद मिलेगा, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। नमूने निकल, तू भी निकल, 1-2 बंदा और होगा। अबे चाचा जी आगे तो आ लो। ये भी गया एंड हो गया, मेरे को लग रहा है हो गया यहाँ का काम। तो नमूना का यहाँ पे 3-4 बंदे थे ना। अबे कहाँ भाग गया? वो पीछे भी खड़ा हुआ है क्या? अबे चाचा रुक जा, तू भी निकल। हो गया भाइयों, यहाँ पे भाई इतने ही गार्ड थे, ज़्यादा थे नहीं। नमूना मेरे को लगता है इन्हीं को देख के भाई शहंशाह बन रहा था। चलो भाई इस बंदे को उठाते हैं, देखते हैं अब प्रॉपर्टी पे साइन करेगा या नहीं करेगा, वरना तो फिर इसका नेता बना दूंगा मैं ढंग से ही। अभी तो एक हथौड़ी मारी है, फिर गोलियां उतार देंगे सीने में। चलो भाई इस नमूने को उठाते हैं एंड इससे पूछते हैं, हेलो चाचा जी बन लो और नेता, बना लो और नेता खुद का। कई बंदे होते हैं ना भाई ढीठ, जो पिटके ही मानते भाई, उसमें से यही बंदा था। फाइनली अब मान चुका है एंड मैंने एलेक्स को फोन कर दिया। एलेक्स बोल रहे सर ट्रेवर सर टेंशन मत लो, मैं भी आता हूँ, इससे साइन वाइन लेते हैं एंड पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करते हैं। फाइनली एलेक्स आ जाएगा। देखो ये काम है ना लेस्टर करता था, बट लेस्टर का तो आपको पता ही है भाई, लेस्टर का तो भाई क्या ही बोले। अब अभी मेरे को निकलना पड़ेगा। हमारे TX स्ट्रेंज भैया जी को बोलते हैं, स्ट्रेंज भैया जी आपकी प्रॉपर्टी हमने ले ली है, आप जाइए और अपना काम करिए एंड कुछ निकाल के दीजिए उस जमीन में से। देखते हैं भाई क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा। वैसे उस बंदे को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। चलो निकलते हैं ब्रदर यहाँ से। ये हमारी TX स्ट्रेंज भैया से बातचीत हो भी चुकी है एंड मैंने उसको पूरी की पूरी समझा भी दिया है एंड उसने बोला मैं तो सर पहले ही पहुंच चुका था और मैंने काम पहले ही शुरू कर दिया था। मेरे को पता था कि आप भाई पूरी की पूरी डील कंफर्म कर लोगे, वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, उससे पहले ही मैंने काम कर दिया था शुरू। आप आ जाइए एंड अब आप भी देख लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे पूरा माइनिंग का एरिया बना दिया, तो चलो भाई जाके चेकआउट कर लेते। ये बंदा तो भाई मेरे से 4 कदम आगे, नमूना पहले ही उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठा है। सही है भाई, चलो निकलते हैं भाई। मतलब ट्रेवर भैया जी के लेवल का एक बंदा तो आया है हमारी टीम में। अब देखते हैं भाई कितना पावरफुल हो सकता है ये बंदा, मतलब कि क्या क्या कर सकता है ये बंदा, कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। नाम का ही साइंटिस्ट है। हम लोग पहुंच चुके हैं उसी जगह पे, वही प्रॉपर्टी पे भाई जहाँ पे हमें TX हमारे स्ट्रेंज भैया जी ने बोला था। भाई यहाँ का नक्शा तो चेंज कर दिया उस बंदे ने 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 1 दिन मतलब 2 दिन तो गए हैं लमसम होके भाई। बट ये जो बंदे ने, मेरे को लग रहा है ये बंदा पहले से प्लानिंग करके बैठा था भाई, कोई बंदा मिले और बस ये है ना पूरा का पूरा एरिया कब्जा ले।
भाई देख रहे हो इस बंदे ने क्या क्या चीजें लगा दी है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ट्रैक्टर लिया है, पता नहीं कहाँ से ट्रोले लिया है भाई। हाँ वैसे माइनिंग में तो यही चीजें यूज होती है। मेरे को लग रहा है ये बंदा है ना पहले से कुछ ज्यादा ही तगड़ी प्लानिंग में था नमूना। कोई ना ब्रो, वैसे अपन ने इसको मैंने प्रॉपर्टी दिला दी है एंड वैसे मतलब प्रॉपर्टी ट्रेवर के नाम हो जाएगी एंड यहाँ पे अभी ये काम कर सकता है। ट्रेवर भैया रुक जाओ, हम एक बार देख के आते हैं आपने क्या क्या कर दिया है एंड देख लेते हैं भाई। अगर कुछ बढ़िया चीज़ कर दी हो तो ना भाई। अभी यहाँ से ऊपर चढ़ने का तो कोई रास्ता है नहीं, यहाँ पे बंदे भी कर नहीं। हाँ चढ़ गया ट्रेवर। पता नहीं इसने ना 3-4 चीज़ें यहाँ पे लगा रखी है, पता नहीं क्या काम आएगी क्या नहीं आएगी। वैसे मेरे को लगता है ये वोल्ट कहीं ना कहीं लेके जाएगा ही। अभी तो कहीं नहीं लेके जा रहा, जब भी लेके जाएगा तब देखेंगे वो क्या आके। एंड अभी यहाँ से निकलते हैं एंड पूछते हैं भाई उससे और भी कुछ काम है या नहीं है। और वो तो और भी कुछ प्रॉपर्टी बता रहा था ना ये, अगर उसके बारे में देख लेते हैं। अगर एक बार में खरीद देंगे इस नमूने का टंटा मेटेंगे भाई एक बार में। हाँ तो हमारे भैया जी हो गए खुश मिल गई ना जगह। अब जितना जल्दी हो सके ना कुछ निकाल के भी दो भाई यहाँ से। ओके थोड़ा सा काम करना जल्दी जल्दी, कुछ हो सके तो बहुत अच्छी सी चीज निकाल के देना। बहुत मेहनत किया आपके ये प्रॉपर्टी लेने में। फाइनली भाई हमारे है ना स्ट्रेंज भैया जी के बात तो छोड़ो, अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि इसने तो वैसे ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। ओके एंड इसकी तो नॉर्मल बातें ही हैं। अभी मेरे पास है ना एलेक्स का फ़ोन आया। एलेक्स बोल रहे लेस्टर की लोकेशन मिल चुकी है, एकदम प्योर लोकेशन है, मतलब जहाँ पे वो रियल में ही है। अरे कहाँ गई मेरी कार कहाँ गई नमूनी। अबे हाँ दूर वाले डेजर्ट के अंदर मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि लेस्टर की रियल लोकेशन मिल चुकी है। मतलब अब कोई है ना वो नहीं है कि भाई होलोग्राम में खड़ा हो डुप्लीकेट बंदा हो, तो वहाँ पे निकलना पड़ेगा ब्रदर। जल्दी से जल्दी उस बंदे से जाके मीटिंग करके आते हैं एंड देखते हैं भाई उस बंदे को कूट काट के लेके आते हैं गैराज में वापस है, क्योंकि भाई वो बंदा पागल हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। और सबसे मेन बात तो ये है कि ट्रेवर उसको मारता भी तो नहीं है ना यार, दिक्कत यही तो है यार। कोई ना ब्रदर निकलते मैं दूर वाले डेजर्ट पे एंड भैया जी के ऊपर आ चुका है भाई स्विच, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अबे माइकल तू कहाँ पे डोल रहा है? माइकल भैया जी तो भाई ये ब्लैक मार्केट में क्या करना है माइकल? नमूने क्या खरीदना है तू भाई यहाँ पे? पता नहीं है नमूना यहाँ पे क्या कर रहा है। हेलो हाय। अबे भाई यहाँ पे देख रहे हो? अबे तुम लोगों पिंजरों में होना चाहिए, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अबे तुम लोग यहाँ पे क्या ये भी आते हैं क्या कुछ खरीदने? तुम लोग भी कुछ खरीदना है क्या? अबे ये किसकी आवाज आ रही है भाई इतनी तेज? ओके अबे यहाँ पे पैंथर भी बांध रखा है नमूनों ने। अबे तुम लोग क्या क्या बेचते हो बे? यहाँ पे ब्लैक मार्केट की देखो ये लोस्ट गैंग के बंदे यहाँ पे वेपन खरीदने आया नमूना, पता नहीं किसका जाके मर्डर करेंगे नमूने, यही तो है बस। ब्लैक मार्केट से तो ये जितने भी हमारी माफिया है जितने भी बंदे हैं सबको ब्लैक मार्केट से तो वेपन मिलता है। बाकी तो ट्रेवर सेल कर ही रहा है, बट ट्रेवर है ना छोटे मोटे बंदों को नहीं करता, जैसे छोटी मोटी माफियाओं को। एंड देख लेते भाई यहाँ का तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा माइकल क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट रही बात हमारे ट्रेवर की, आप लोगों ने देखा ट्रेवर भाई वहाँ पे गया, लेस्टर के पास गया ट्रेवर, बट भाई लेस्टर ने एक बंदा बुलाया। आप लोगों को पता है भाई उस बंदे के बारे में, आप लोगों को भाई देख लिया था आप लोगों ने। ओके वो बंदा लेस्टर ने बुलाया और वो बंदा आया। पहले तो लेस्टर को मतलब ट्रेवर को ऐसा लगा होगा भाई ट्रेवर बात करने आया होगा नमूना, भाई कुछ बातचीत करेगा। भाई वो तो जाते घुसंट मेल दिया और ट्रेवर भैया जी इतनी दूर जाके गिरे, इतनी दूर जाके गिरे जिसकी कोई हद नहीं भाई। एक मुक्के में ढेर हो गया ट्रेवर और भाई डायरेक्ट वहां से स्विच हटके माइकल भैया जी के ऊपर आ चुका है। अब देखते भाई माइकल को जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक भाई माइकल भैया जी अपना ही काम करेंगे। देखते माइकल कहाँ पे जा रहा है। एलेक्स का फोन आ चुका है माइकल को एंड एलेक्स ने ना सब कुछ बता दिया है माइकल को। माइकल भैया जी अब जा रहे हैं भाई डेजर्ट पे, दूर वाले डेजर्ट पे, एंड देखते भाई वहाँ पे जाके क्या मिलेगा। एंड निकलते भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। माइकल भैया जी पहुंच चुके हैं ट्रेवर भैया जी के पास में। भाई इन दोनों बंदों को देख रहे हो, ये दोनों भाई की हमेशा ड्रेसअप सेम ही होती है नमूनों की, कभी तो वो ब्लैक पहनता है तो ये भी ब्लैक पहनता है। चलो कोई ना, वैसे भाई दूर दूर तक है ना मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा, देख रहे हो आप। एलेक्स ने साइन मतलब कि सैटेलाइट व्यू से सब कुछ देख के माइकल को पूरा कंफर्म कर चुका है कि भाई यहाँ पे लेस्टर आया था, उसका एक बंदा आया था, उसने ट्रेवर को एक पंच मारा, ट्रेवर इतनी दूर आके गिर गया वहाँ पे, बस ट्रेवर पड़ चुका है। एंड पता नहीं भाई ट्रेवर के क्या हुआ है हालत।
हालत में तो ये लग रही है मेरे को नमूना कहीं मरमुरा तो नहीं गया, क्योंकि उसका पंच भाई बहुत तगड़ा था यार। ट्रेवर इतनी दूर आके गिरा था जिसकी कोई हद नहीं। अभी तक तो भाई आंखें वाँखें सब कुछ बंद है, मुंह फाड़ के पड़ा हुआ है ट्रेवर। ट्रेवर अंकल जी कैसे हो? चलो भाई इससे भाई बातचीत करते हैं एंड देखते, मतलब बातचीत क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं इसकी सांसें चल रही है नहीं चल रही, नमूने की चल रही है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ट्रेवर भैया जी को हॉस्पिटल लेके आ चुके थे एंड डॉक्टर भी यहाँ पे मिल चुका था एंड डॉक्टर से मेरी बातचीत हो चुकी है। वो जो पहले वाला डॉक्टर था ना भाई, वो तो निकल लिया पतली गली से, उसने छोड़ दिया, ये नया डॉक्टर आया है कोई। तो यहाँ पे भाई हमारे नए डॉक्टर से मैंने बातचीत कर ली है, इसने बोल दिया है कि टेंशन मत लो, ये बंदा बच जाएगा, इसकी सांसें चल रही है, मैंने चेकआउट कर लिया है। एंड देखो मैं आगे तो कुछ कह नहीं सकता कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ, जितनी भी जांच मैंने की है उसके हिसाब से फिर मैं बता सकता हूँ। एंड देखते हैं भाई, मैंने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, बट माइकल ने बोला इसको कुछ भी करके बचाना है, अगर ये बचा नहीं ना तो फिर तुम देख लेना। तो इसने बोला है कि टेंशन मत लो, बच जाएगा ये। तो चलो ब्रदर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अगर एक बार सांसें रुक जाती ना तो दिक्कत हो जाती। जब तक सांसें चलती है तब तक भाई बंदे के बचने के चांसेस मतलब कि 95% 100% होते ही होते हैं। अभी अभी मेरे पास है ना लेस्टर के फादर का और एलेक्स का दोनों का फोन आता है। पहले तो मैं है ना लेस्टर के फादर की बात बताता हूँ। लेस्टर का फादर बोलता है सही किया माइकल, तुमने ट्रेवर को जो मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा दिया, सही किया। इतनी आसानी मौत, मतलब इतनी आसान से मौत नहीं दूंगा मैं उसे, और ना ही आने दूंगा उसे इतनी आसानी से मौत। तुम टेंशन मत लो, अभी देखते जाओ तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है। एंड भैया जी मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही भड़क गया है यार। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या ही बोलूँ अब मैं। इसकी बात तो छोड़ो, इसके बाद में पता करेंगे ओके क्या सीन है। ट्रेवर भैया जी को सही होने दो। फिर आता है हमारे एलेक्स का फ़ोन। एलेक्स मेरे को बोलता है भाई एक चीज़ के बारे में, ओके एलेक्स ने मेरे को बुलाया है मिलने के लिए। फिर देखते हैं भाई कुछ ना कुछ बताने वाला है वो। भाई यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है भाई, थोड़ी सी दूर जाना है। फिर भाई हमारा एलेक्स है वो मिलने के लिए आया है मेरे से। तो यो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे बेस पे। देखो वैसे तो पहले बाहर ही बुलाया था, फिर इसका वापिस से फोन आता है एलेक्स का, बोलता है ड्राइवर सर एक बेस के अंदर आ जाइए, मैं एक बेस पे हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भाई हमारा एक बेस है ये वाला, इसके ऊपर आया नमूना। चलो कोई नहीं, इससे बातचीत कर लेते हैं। हाँ तो हमारे एलेक्स भैया जी बताओ क्या बातचीत कहने के लिए बुलाया आपने यहाँ पे इतनी दूर? जल्दी बोलो जो भी बोलना है। मेरी है ना एलेक्स से बातचीत हो चुकी है। एलेक्स बोल रहा है माइकल सर मुझे है ना एक चीज़ पता लगी है। मैंने ना किंग के बारे में रिसर्च की थोड़ी बहुत, वो किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, किस लिए आया था लॉस सैंटोस के अंदर, वो मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की, उसके कई बेसों के ऊपर मैंने कई उसकी सैटेलाइट चेक की। तो मेरे को है ना एक इन्फॉर्मेशन पता लगी जो सबसे मेरे को लगता है मेन है, जिसके कारण वो यहाँ से जा रहा था। इसने ना मतलब कि पूरा का पूरा सीन चेकआउट किया होगा। भाई देखो प्रिंस इतना कमजोर तो नहीं था कि वो डर के भाग जाए, वो अपने भाई का बदला जरूर लेता। ऐसा तो नहीं है कि भाई उसके भाई को मार दिया और भाई का बदला ना ले। तो इसको है ना थोड़ा कंफ्यूज हुआ। तो है ना ये फिर इसने है ना भाई सारी की सारी चीज़ें रिसर्च की किंग के प्रिंस के बारे में। तो फिर ये पता लगता है प्रिंस के बारे में कि प्रिंस है ना एक पावर बॉक्स के पीछे पड़ा हुआ है कई सालों से, कम से कम भी 15-20 एक साल हो गए, 15 से 20 साल हो गए उसको एक बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है, जिस बॉक्स का नाम है पावर बॉक्स। ओके एंड उस बॉक्स को एक डेविल नाम का बंदा संभालता है। इतनी सी ही उसके पास इंफॉर्मेशन मिली है इसको, हमारे इसको फिर एलेक्स को। ओके फिर एलेक्स ने उस बॉक्स के बारे में बहुत सारी रिसर्च की। तो उस बॉक्स के बारे में ये पता लगता है उस बॉक्स को लास्ट टाइम किसी जोजो नाम के बंदे के पास था। वो कम से कम भी 5 साल पहले एक जोजो नाम के बंदे के पास वो पावर बॉक्स चला गया था। उसके बाद वो पावर बॉक्स कहाँ पे है, वो बंदा कहाँ पे, आज तक किसी को भी पता नहीं लगा। प्रिंस भी सिर्फ उसी को ही ढूंढ रहा था। मेरे को लगा कि उस प्रिंस को है ना कोई हिंट मिला था उस जोजो के बारे में, तो प्रिंस वहीं जा रहा था। बट बीच में बारिश हुई और प्रिंस का नेता बन गया। तो ये बात है उस पावर बॉक्स की। तो अब देखते हैं भाई हमारे लेस्टर माइकल भी अजय क्या कर पाएंगे उस पावर बॉक्स के बारे में। देखो थोड़ी बहुत तो हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, बाकी और भी आएगी उसकी हिस्ट्री, आप टेंशन मत करो। भाई बहुत तगड़ा है भाई वो पावर बॉक्स, आप देखना भाई उसको, बहुत मतलब वो काम अच्छा करता है वो, देखना आपको पता लग जाएगा क्या सीन है क्या नहीं है उसका। ओके एंड तो चलो भाइयों एंड देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा पावर बॉक्स कितना पावरफुल है कितना नहीं है। एंड सबसे मेन चीज़ तो ये है कि भाई ये जो इतनी बड़ी आफत बनाई है लेस्टर ने, लेस्टर के फादर ने, इससे कैसे लड़ेंगे वो तो ट्रेवर भैया जी ही बताएंगे हमको जिंदा होके। अब देख लेते हैं भाई ट्रेवर भैया जी की रिकवरी कितने दिन में होती है, कितने महीनों में होती है, कितने साल में होती है, क्योंकि पंच तो बहुत खतरनाक पड़ा है उस बंदे का।